आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आशीष भारद्वाज जी आज देवकी नंदन ठाकुर का आना, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होना, जल उठा करके आज यज्ञ स्थल तक पहुंचना, बड़ी अनुभूति थी। लोग बाग हो रहे थे। तो सब इस पूरे कार्यक्रम का लेकिन क्योंकि आप पूरे कार्यक्रम की साक्षी। देखिए, यज्ञ समिति ने अप्रैल में ये संकल्प लिया था परम आदरणीय गुरु पांडे जी के नेतृत्व में कि हम लोग पलामू की धराधाम पे एक इस तरीके का दिव्य भव्य और विराट आयोजन को लेकर आएंगे जो पलामू के लिए ऐतिहासिक हो। हमारे साथ आशीष जी हैं जो पुष्प वर्षा हुई उसका साक्षी बने और पूरा पलामू आज साक्षी बना। देवकी नंदन जी महाराज आए, वहाँ से जल उठा करके कम से कम 50,000 महिलाएं कलश लेकर के यज्ञ स्थल तक आए। हम आशीष जी से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने ज्ञात किया और पूरे शहर को ज्ञात करवाया। आशीष जी, इस यज्ञ के लिए पूरी विचार। भैया, आपने देखा होगा, आपका जो भी अनुमान रहा हो, मेरा जो अनुमान है, क्योंकि मैं सबसे ऊंचे जगह से बैठकर देख रहा था, 1 लाख से ज्यादा संख्या थी श्रद्धालुओं की इस कलश यात्रा में। समिति ने जो संकल्प लिया था आदरणीय गुरु पांडे जी के नेतृत्व में अप्रैल महीने में कि एक भव्य विराट और दिव्य कलश यात्रा की हम तैयारी करेंगे, जो पलामू के ऐतिहासिक अध्याय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। आज पलामू ने जो संकल्प लिया था, पलामू ने जो साहस दिखाया था, आज उसका प्रथम पन्ना हम लोगों ने लिखा। 28 तारीख तक चलने वाला ये यज्ञ है, जिसका आज 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार ये ऐतिहासिक दिन हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी। हमारे पत्रकार मित्रों ने भी, जब हम उनसे बैठते थे, और इस पर मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से, आप चूंकि प्रेस का प्रतिनिधि हम मानकर आपसे बात कर रहे हैं, उन सभी पत्रकार साथियों को साष्टांग प्रणाम करते हैं जिन्होंने छोटी से छोटी खबर को इतनी प्रमुखता से छापी है कि पलामू का एक व्यक्ति आज इस यज्ञ की चर्चा कर रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत धन्यवाद। हमने भैया आप लोगों से जब भी चर्चा करी थी, अनुमान हमारी होती थी कितने लोग आएंगे, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, कोई 50,000 तक की आकलन थी। मैं आपको बता रहा हूं कि एक भीड़ सिंचाई विभाग थी, तो दूसरी भीड़ हमारी पोस्ट ऑफिस के पास थी, और सारी भीड़ कॉम्पैक्ट थी। हमारा अनुमान है 1 लाख सरप्लस भीड़ थी। दिव्यता थी। सबसे बड़ी बात थी कि हमारी माताएं बहनों ने सुबह 7 बजे कलश उठाया हाउसिंग कॉलोनी के पवित्र मैदान में, और यहाँ से जो चली अभी 3 बजे वापिस आई हैं। तो इतना देर जो उनका संकल्प के साथ उन्होंने जो धैर्य रखा है, उस धैर्य को साष्टांग प्रणाम है, समस्त पलामू को प्रणाम है। और 22 तारीख से प्रतिदिन 3 बजे कथा होगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कथा का कार्यक्रम होगा। परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का, आपके माध्यम से मैं यज्ञ समिति के संरक्षक होने के नाते पुनः जहां तक भी आपको सुनने वाले लोग हैं उनको मैं आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।